हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर में 9 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया। 8 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार मिला है। आईपीएस राजेश मिश्रा स्पेशल डीजी बनाया गया, जबकि दीपांशु काबरा को एडीजी बनाया गया है। वहीं 4 आईपीएस आईजी पद पर भी प्रमोट हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही नक्सलियों के मूवमेंट को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गर्मी के समय नक्सलियों की सक्रियता बढ़ जाती है। सीएम ने पुलिस फोर्स को सर्चिंग तेज करने के निर्देश दिए, साथ ही पुलिस और फोर्स को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। रायपुर से ट्रेनों के रद्द करने के फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बहुत गलत निर्णय है। शादियों का सीजन है, लोग परेशान हो रहे, केंद्र सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। बिलासपुर रेल जोन ने मेंटेनेंस के नाम पर एक साथ 22 ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया है। ट्रेनों के अचानक कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रायपुर रेलवे स्टेशन में टिकट कैंसिल कराने और अल्टरनेटिव टिकट लेने वालों की भीड़ लगने लगी है। भोपाल में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत अप डाउन की 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रेलवे ने ट्रेनों को 10 दिन से लेकर 1 महीने तक रद्द किया है। ये ट्रेनें भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती थी। दक्षिण पूर्व मध्य जोन के रेलवे मंडल में ट्रैक मेंटेनेंस के चलते यह फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में पैसेंजर लोकल समेत कई ट्रेनों के परिचालन को बंद करने के फैसले पर डोंगरगढ़ के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही राज्यपाल, सीएम, कलेक्टर और रेल प्रबंधक के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और ट्रेनों के जल्द चलाने की मांग की गई। वहीं मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। भारतीय रेलवे ने अयोध्या को एक और बड़ी सौगात दी। अब अयोध्या से बिहार के बापूधाम मोतिहारी के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन सप्ताह में शनिवार को मोतिहारी से अयोध्या और रविवार को अयोध्या कैंट से मोतिहारी के लिए रवाना होगी। रामनगरी अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का धन्यवाद किया। सीएम शिवराज सिंह ने आज सुबह पीएचई विभाग की बड़ी बैठक ली। पेयजल की स्थिति को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने चिंता व्यक्त की। इस बैठक में सीएम के पीएस, पीएचई अधिकारी, भोपाल कमिश्नर, सीहोर कलेक्टर मौजूद रहे। पेयजल विभाग की बैठक में सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि फील्ड में पेयजल की स्थिति में सुधार की जरूरत है। नियमित रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ग्राउंड लेवल तक अमले को अलर्ट मोड पर रखकर काम किया जाए। साथ ही समस्याग्रस्त इलाकों में टेम्परेरी और स्थायी समाधान से पानी पहुंचाए। सीएम निवास में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिनर रखा। सीएम ने इस डिनर पार्टी में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आदिवासी विधायकों को भी डिनर पार्टी में उन्होंने बुलाया। शाम 7:30 बजे सीएम हाउस में सीएम की डिनर पार्टी होगी। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर जमकर सियासत हो रही। मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बचपन से ही 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ करते आए हैं। इस मामले में सनसनी जैसी कोई बात नहीं है, न ही मामले पर सनसनी फैलनी चाहिए। देश में सबके लिए स्वतंत्रता, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। दिल्ली में कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर की बैठकों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। गृह मंत्री ने कहा कि पूरा गांधी परिवार पीके की बैसाखी पर चल रहा। अकेले कमलनाथ जी ऐसे हैं जिनकी पीके के बारे में स्पष्ट राय नहीं है। पहले से ही कमलनाथ के पास प्रवीण कक्कड़ हैं, इसलिए प्रशांत कुमार पर ध्यान नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ निर्वाचन अधिकारी उमर हुसैन के मुताबिक सितंबर तक कांग्रेस में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। उमर हुसैन ने कहा कि चुनाव में जनता बीजेपी को महंगाई का जवाब देगी। एमपी में होशंगाबाद और बम्बई के बाद अब नसरुल्लागंज का नाम भी बदला जाएगा। नाम बदलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भेरुंदा रखा जाएगा। नाम बदलकर भेरुंदा करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। भोपाल में नेशनल हेल्थ मिशन में बड़ी संख्या में भर्ती निकली है। नेशनल हेल्थ मिशन में फार्मासिस्ट और नर्स के 1222 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 611 संविदा स्टाफ नर्स और संविदा फार्मासिस्ट के 611 पदों पर भर्ती होगी।
एमपी में इस साल पीपीटी की परीक्षा नहीं होगी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने परीक्षा को निरस्त कर दिया है। प्रदेश के 137 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट होती है। स्टूडेंट को सत्र 2022-23 में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में मेरिट से एडमिशन मिलेगा। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 10वीं की मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होगा। खरगोन में हिंसा के 2 हफ्ते बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए। जिले के लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट दी गई। दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। कृषि उपज मंडी को भी खोलने का फैसला लिया गया। किसान अपनी उपज मंडी ला सकेंगे। बिना वाहन के महिला पुरुष दोनों को छूट दी गई है। डोंगरगढ़ के किसानों ने फसल बीमा की राशि नहीं मिलने को लेकर एसडीएम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द राशि उपलब्ध करवाने की मांग की गई। वहीं राशि जल्द नहीं मिलने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। किसानों का कहना है कि उन्हें 2 सालों से फसल बीमा की राशि नहीं मिली है। मुरैना के कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। पुलिस 2 व्यापारियों को लेकर कोतवाली थाने पहुंची। इसके बाद कई व्यापारी भी थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने हंगामा किया। किसानों ने व्यापारियों पर मनमाने तरीके से सरसों की खरीदी करने का आरोप लगाया। जांजगीर चांपा के ताल देवरी गांव में कार ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिन्हें इलाज के लिए जांजगीर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सागर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की स्वागत रैली में हादसा हो गया। अचानक मवेशी आ जाने से बाइक कार की चपेट में आ गए, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इस घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें यह हादसा होते दिखाई दे रहा है। कबीरधाम जिले के बिजाई टोला गांव में एक युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। युवक घर के आंगन में सो रहा था, तभी घटना को अंजाम दिया गया। मामले की सूचना मिलने पर पंडरिया थाना पुलिस गांव पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। जिले में 3 दिन में हत्या की यह दूसरी वारदात है। बीजापुर जिले के पामेड़ इलाके के धर्माराम कैंप के पास नक्सलियों ने कल देर शाम फायरिंग करते हुए सुरक्षा बलों पर 5 से 6 बीजीएल दागे। करीब 15 से 20 मिनट तक दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, लेकिन जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। एसपी कमलोचन कश्यप ने मुठभेड़ की पुष्टि की। नारायणपुर में नक्सलियों ने दंडारण बंद का आह्वान आज किया है। नक्सलियों ने ओरछा से कस्तूरबा गांधी छात्रावास के सामने बैनर और पॉम्पलेट लगाए। नक्सलियों के बंद के कारण कई मार्ग प्रभावित हुए हैं। सुकमा जिले से सटे आंध्र प्रदेश के चिंतूर में नक्सलियों ने उत्पात मचाया। नक्सलियों ने ओडिशा से हैदराबाद जाने वाली बस को आग के हवाले कर दिया। आगजनी वाली घटना के पास से पुलिस को कोंटा एरिया कमेटी का एक पर्चा मिला है, जिसमें नक्सलियों ने 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया है। दमोह में देर रात चलती कार में अचानक आग लगी और देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की टीम को कॉल किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच पाती तब तक कार पूरी तरह से खाक हो गई। अब पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। रतलाम में रेप का आरोपी होमगार्ड की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपी 1 माह से फरार चल रहे हैं। हालांकि आरोपी के ठिकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। सूत्रों की माने तो आरोपी सत्ताधारी पार्टी का दबाव बनाकर फरारी काट रहा और पुलिस भी उन्हें गिरफ्तार करने से परहेज कर रही है। पेंड्रा में 2 मामलों में 20 क्विंटल 40 किलो गांजा जब्त किया गया। गांजे की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा बताई गई। अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मामले में 3 थानों और नारकोटिक सेल ने कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में अब तक गांजे की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। विदिशा के मेला ग्राउंड क्षेत्र में एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले उसने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें उसने आरोपी पत्नी, सास, ससुर और मामा पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए अपनी मौत को जिम्मेदार बताया। रायसेन के कचनारिया के पुल पर पिकअप को बचाने के चक्कर में एक यात्री बस पलट गई, जिसमें 10 यात्री घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्री बस में करीब 20 यात्री सवार थे। वहीं कोतवाली पुलिस ने पिकअप ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिंगरौली के बड़ोखर गांव में एक ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुसा, जिससे घर क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक में कोयला लोड था। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त घर के अंदर सभी लोग मौजूद थे। हालांकि सभी सुरक्षित हैं। वहीं घटना के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। श्योपुर में सालों पुराने कोनो साइफन के क्षतिग्रस्त होने से पानी बह रहा है। वक्त रहते मरम्मत नहीं होने से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने मामले में अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। बीरपुर थाना के कोनो नदी की यह घटना है। पन्ना जिले के बरियापुर के जंगलों में सागौन तस्करों ने बीट गार्ड पर हमला कर दिया। पेड़ काटने से रोकने पर तस्करों ने धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला किया। बीट गार्ड गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उत्तर वन मंडल के धरपुर बीट की ये घटना है।